हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। काल से हम एक अपने समझ के लिए एक मतलब निकाल लेते हैं कि ये समय समय के बारे में ये जानकारी देता है। यानी कि हम समय को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। समय को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हमें टेंस आखिरकार क्यों पढ़ना चाहिए। तो टेंस पढ़ना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आगे चल के कोई भी किसी प्रकार के ट्रांसलेशन में हमें टेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ग्रामर को समझने के लिए, बेसिकली ग्रामर के जड़ को समझने के लिए हमें टेंस से शुरू करना चाहिए। माना जाता है कि टेंस ही उसका बेस होता है। तो देखिए, टेंस यानी कि समय, जैसा बताया है काल, काल के तीन यानी कि समय, अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये समय है। तो समय को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। समय को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग हम विभाजित कर सकते हैं पास्ट में, यानी कि पास्ट टेंस में विभाजित कर सकते हैं। कौन सा विभाजित कर सकते हैं? पास्ट टेंस में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे भूतकाल। ठीक है। उसके बाद हम इसे दूसरा जो डिवाइड कर सकते हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब आज का समय जो चल रहा है। और आखिरी जो हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा है? फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो ये तीन भागों में विभाजित कर दिया, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल, हम इसे भविष्य काल कहते हैं। तो अब हम इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा टेंस का। आने वाली अगली वीडियो में टेंस को बेसिक से एडवांस तक भी ले जाया जाएगा। भूतकाल को समझने के लिए, भूतकाल क्या है? तो भूतकाल बेसिकली हमारा बीता हुआ काल है। कौन सा? बीता हुआ काल, यानी कि बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, जो समय कल था। क्या था? जो समय कल था, ध्यान रखना है, इसको याद रखेंगे आप लोग। जो कल था, ठीक है, दैट इज पास्ट टेंस। क्या होगा? वो पास्ट टेंस है हमारा। क्या है? पास्ट टेंस है। वर्तमान काल का मतलब है आज का समय। आज का, आज का समय, आज का समय। इसको हम कैसे इसको लिख सकते हैं? आज है, आज है, जाहिर सी बात है, कल था, आज है। मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज है, ज्ञान है, मान लेते हैं, कल था, आज है। और भविष्य को हम कहते हैं कल का समय। कल का समय यानी कि आने वाले कल का समय। इसको अगर हम समझें तो बीता हुआ समय जो कि कल था, आज का समय जो आज है, और भविष्य काल, कल का समय क्या होगा? आने वाला होगा, यानी कि कल का समय होगा। क्या होगा? कल का समय होगा। तो हमने ये तीन चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने? आज होगा, ठीक है, ये कल था, आज है और होगा। बहुत बेसिक सी चीज है, हमें याद रखनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पास्ट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की जो पहचान है वो हमें था से मिलेगी। था, थी, थे, ये सब वर्ड से मिलेगी। की पहचान हमें थी, थे, ठीक है, ये इन सब वर्डों से मिलती है, इन सभी शब्दों से मिलेगी, जिन भी शब्दों के आखिरी में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट टेंस को हमें बताने के लिए, प्रेजेंट टेंस समझने के लिए, जैसे मैंने बताया कि आज है, तो इन शब्दों के, इन वाक्यों के अंत में है जैसे शब्द आपको मिलेंगे। है, अंकी बिंदी और हो इत्यादि शब्द मिलेंगे। और भविष्य काल में होगा, होंगे, ठीक है, होगे। बिंदी का बहुत महत्व है, तो बिंदी का महत्व आप लोग जान जाएं। तो हमें क्या सीखा? हमने सीखा कि हम लोग टेंस यानी टेंस को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फिर फ्यूचर टेंस है। तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब है बीता हुआ समय, प्रेजेंट टेंस का मतलब है आज का समय और फ्यूचर टेंस का मतलब है कल का समय जो कि आने वाला होगा।
बीता हुआ समय कल था, ऐसे याद रख ले, बीता हुआ समय कल था यानी कि पास्ट टेंस। वर्तमान यानी आज का समय आज है, आज का समय आज है यानी कि ये वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। कल का समय होगा यानी कि ये भविष्य काल। तो आप लोग इस बेस छोटी सी ट्रिक को याद कर लें, जिससे आपको सेंटेंस पहचानने में बहुत ही आसानी रहेगी, जिसमें था, है और होगा, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं तीनों टेंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के अब हम पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए प्रत्येक टेंस के यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से आप बहुत ईजी तरीके से याद रख सकते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको ये 4 पार्ट्स याद रखने हैं। पहला हमारा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स की यानी कि प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स की, तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसके ये 4 पार्ट्स हो गए, आपको याद रखना है। अगर हम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस की बात करें, तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रत्येक के 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप याद रखें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हम एक ही सीक्वेंस में बनाते हैं। अब दोस्तों हम इनकी पहचान कर लेते हैं कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो चाहे जिसका हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। इसको समझने के लिए हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट का है, ये कंटिन्यूअस का है और ये परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, जिनका हम फॉलो करेंगे। तो पहला है कि इंडेफिनिट का जो है समय जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, उसमें ता, ती, ते जैसे वर्ड, डॉट डॉट, एटीसी जैसे वर्ड, यानी कि इससे ता, ती, ते इस तरह के वर्ड देखने को मिलते हैं इंडेफिनिट में। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ता है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ता थी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। प्रेजेंट में है मिलेगा आपको, पास्ट में था मिलेगा और फ्यूचर में होगा। याद रखें, हा, है, हो, हैं, था, थी, थे, होगा, होगे, होंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ये सब किसी टेंस को डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम लड्डू खाता है, खाता है। अब इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है राम लड्डू खाता है, इसी सेंटेंस को अभी अगर पहचानने को कहा जाए तो आप इसको देख करके यानी कि है देख करके आप बता सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस का है। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। और अभी मैं इसको अगर है को हटा दूं और यहाँ पे अगर मैं था लगा दूं, राम लड्डू खाता था, तो अब यही टेंस, यही वाक्य अब पास्ट टेंस का बन गया। और अगर मैं इसी के आगे होगा लगा दूं तो ये टेंस अब फ्यूचर का हो गया, राम लड्डू खाता होगा। ठीक है, अब ये फ्यूचर का बन गया है। तो इसी तरह से आप ध्यान रखें, जिस भी सेंटेंस के आगे जो भी चीज लगा देंगे वो उसी टेंस का वो पार्ट बन जाएगा। जैसे कि अब इसमें ता लगा है और साथ में होगा लगा है, तो ता और होगा यानी कि ता है इंडेफिनिट का, ता इंडेफिनिट को डिफाइन करता है कि ता इंडेफिनिट को बताएगा कि ये ता जो लगा है ये इंडेफिनिट टेंस का है यानी कि इंडेफिनिट है। और ये लास्ट का जो होगा है ये फ्यूचर को डिनोट करता है कि ये फ्यूचर टेंस का है। तो मुझे इससे पता चलता है कि ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये जो वाला जो हमारा वाक्य है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इसे हम इतनी आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो रहा, रही, रहे इत्यादि शब्दों से होती है। ठीक है, जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी कि उसमें रहा है, रही है,
रहे हैं इत्यादि ऐसे वर्ड आएंगे। अगर इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि ऐसे शब्द आएंगे। इसी तरह से हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में कोई भी काम परफेक्ट होना यानी कि कोई भी काम जस्ट खत्म हुआ होता है, कोई भी काम तुरंत खत्म हुआ होता है, यानी कि चुका लगाएंगे इसमें। जैसे कोई राम मोहन लड्डू खा चुका है, ऐसे वर्ड चुका, चुकी, चुके, ठीक है, इस टाइप के वर्ड आते हैं। और इसी तरह से लास्ट में देखिए ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। तो देखिए कंटिन्यूअस का आप रहा, रही, रहे ले लें, रहा, रही, रहे ले लें, प्लस अब परफेक्ट है तो परफेक्ट कब होगा, जब वो काम जस्ट खत्म हुआ हो, कोई टाइम पर खत्म हुआ हो, यानी कि हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम को भी इसमें प्रेजेंट करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टाइम को भी हम दिखाते हैं। तो देखिए इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंडेफिनिट में समय का पता नहीं होता है। जैसे मैंने कहा राम लड्डू खाता है, कब खाता है, क्यों खाता है, किसके साथ खाता है, हमें नहीं पता चला। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि राम घर जाता है, घर जाता है, तो वो कब जाता है, हमें समय तो पता चल रहा है कि वो जाता है यानी कि वर्तमान काल में है, लेकिन कब जाता है इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। प्रेजेंट का है यहाँ पे, ये देखिए है मिल गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट की पहचान है कि है, वो जैसे वर्ड आएंगे, और इंडेफिनिट का ता मिल गया। इसी तरह से मैं कह दूं कि मीरा गाती थी, मीरा गाती थी, ठीक है, मैंने ये कह दिया, तो मीरा गाती थी। तो देखिए ती यानी कि ती, ये तो हमें इंडिफिनिट का मिल गया, और थी यानी कि था, यानी कि प्रेजेंट पास्ट सॉरी पास्ट टेंस का हमें यहाँ पे बोध होता है। थी से हमें बोध होता है कि ये पास्ट टेंस है, और टी से हमें बोध होता है कि ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब है इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब है निश्चित, ये अनिश्चित काल है, यानी कि इसमें हमें किसी भी तरह से टाइम का पता नहीं चलता है। मीरा गाती है, मीरा कब गाती है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कंटिन्यू। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब कोई भी काम तुरंत हो रहा हो, ऑन द वे हो काम, काम प्रगति को, यानी कि काम हो रहा है, काम हो रहा था, ठीक है, ऐसे। यानी कि जैसे मैं कह दूं कि मीरा गाती, गा रही है, सॉरी मीरा गा रही है, तो है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और रही से हमें पता चलता है कि कौन सा है ये हमारा, ये कंटिन्यूअस है हमारा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं और हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी। परफेक्ट में जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी काम जस्ट हुआ होता है, यानी कि तुरंत डन हुआ होता है काम, ठीक है, काम तुरंत हुआ होता है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया कि इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है कि कंटिन्यूअस कर रहा यानी कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, और प्लस परफेक्ट यानी कि परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट कब होगा, जब वो काम, परफेक्ट की क्या पहचान थी, काम जस्ट खत्म हुआ है, यानी कि काम खत्म हो चुका है, जस्ट खत्म हुआ है काम। तो परफेक्ट की पहचान के लिए हम इसमें टाइम भी ऐड कर देते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे सुबह से सुबह से मैदान में खेल रहे थे। देखिए पहली बात तो मैंने इस सेंटेंस में, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस सेंटेंस में देखिए मुझे थे मिला है, यानी कि थे का मतलब ये हमारा डिनोट करता है पास्ट टेंस को, ये हमारा पास्ट टेंस को डिनोट करता है थे। रहे लगा है तो यानी कि रहे हमारा डिनोट करता है कंटिन्यूअस को। तो जाहिर सी बात है हमें पता चल गया ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट, यानी ये पास्ट को डिनोट करता है और ये कंटिन्यूअस को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया, ठीक है। हमें याद होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूअस को दिखा रहा है कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर एक समय भी दे रखा है, निश्चित समय भी दे रखा है कि सुबह से, यानी कि काम एक टाइम भी दे रखा है, परफेक्ट टाइम, यानी कि सुबह से ही खेल रहे हैं वो, कल रात से नहीं खेल रहे हैं या फिर कभी से नहीं खेल रहे, वो सुबह से खेल रहे हैं, इस सेंटेंस में बताया है। तो यहाँ से ये सेंटेंस परफेक्ट बन जाता है। तो देखिए अब हमें पास्ट की पहचान भी हो गई, कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, अभी हमें जस्ट जस्ट तुरंत तुरंत परफेक्ट भी पता चल गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वर्ड होगा, वो हमें लास्ट वाले अक्षर से देख करके, लास्ट वाले वर्ड से देख करके पता चलेगा। अगर मैं मान लेता हूं, मैं यहाँ पे है कर देता हूँ, है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये कर दिया, तो अब ये प्रेजेंट का बन गया, प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, तो आपको इतनी बेसिक सी चीज़ याद रखनी है। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद इसके आगे एडवांस्ड वीडियो भी आएंगी प्रत्येक टेंस का अलग अलग, यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अलग अलग सबको बनाने का, ट्रांसलेशन बनाने का रूल भी आपको मिल जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें आप। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।